हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखकर चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और टून्स आज काफी रात हो गई थी। चारों ओर गहरा अंधेरा था। आकाश अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी और सड़क पूरी सुनसान थी। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप देखा। वहां एक लड़की मॉडर्न कपड़ों में अकेली खड़ी थी। उसके लंबे बाल की छोटी बंधी थी और हाथ में पुरानी गुड़िया थी। आकाश ने बाइक रोकी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गायब थीं, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य दिखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? आकाश थोड़ा डरा, लेकिन मना नहीं कर पाया। लड़की बाइक पर पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद आकाश को महसूस हुआ कि पीछे बैठी लड़की का वजन अचानक बहुत ज्यादा हो गया है। बाइक धीरे चलने लगी। फिर उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आकाश के हाथ कांपने लगे, लेकिन डर के मारे उसने शीशे में देखने की कोशिश की। शीशे में लड़की नहीं थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आकाश जोर से ब्रेक मारकर नीचे गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क पर गीले पैरों के निशान थे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। डरते हुए वह किसी तरह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी दादी उसे देखकर कांपने लगी। उन्होंने पूछा, तू उस चुड़ैल को रास्ते में मिला था क्या? आकाश ने पूरी बात बताई। दादी रोने लगी। फिर उन्होंने एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो देखकर आकाश के होश उड़ गए। उसमें वही लड़की थी। दादी बोली, 20 साल पहले इसी सड़क पर उसकी मौत हुई थी। जो भी उसे रात में छोड़कर आता है, वो 7 दिनों के अंदर मर जाता है। उस रात के बाद आकाश बिल्कुल बदल गया था। ना ठीक से सोता, ना किसी से बात करता। हर रात ठीक 11 बजे उसके घर के बाहर बाइक रुकने की आवाज आती। ठक ठक ठक, जैसे कोई स्टैंड लगा रहा हो। लेकिन बाहर देखने पर वहां कोई नहीं होता। सिर्फ कीचड़ में गीले पैरों के निशान दिखाई देते, जो धीरे धीरे उसकी खिड़की तक आकर खत्म हो जाते। एक रात
आकाश ने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। उसके हाथ की पुरानी गुड़िया अब अपनी पलकें झपका रही थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आकाश डरकर पीछे गिर पड़ा। अगली सुबह उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसके शरीर पर अजीब खरोंचें बनने लगी। दादी तुरंत उसे गांव के एक बूढ़े तांत्रिक के पास ले गईं। तांत्रिक ने जैसे ही आकाश को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये रास्ते में मरने वालों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। कमरे में रखे दिए अचानक बुझ गए। दरवाजा अपने आप खुलने लगा और तभी बाहर से वही आवाज आई, आकाश आवो, चलो मेरे साथ। पूरा कमरा आग जैसा गर्म हो गया। तांत्रिक कांपने लगा। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, उसकी गुड़िया ढूंढो, उसी में उसकी आत्मा बंधी है। आकाश को अचानक याद आया, जिस रात वो गिरा था उसे सड़क किनारे वही पुरानी गुड़िया दिखाई दी थी, लेकिन डर की वजह से वो उसे वहीं छोड़ आया था। उस रात आकाश और तांत्रिक उसी सुनसान सड़क पर वापस गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। तभी बस स्टॉप के पास उन्हें वो गुड़िया दिखाई दी। तेज बारिश हो रही थी। आकाश और तांत्रिक उस पुरानी गुड़िया के सामने खड़े थे। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो जिंदा हो। और उसके पीछे वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, पीछे मत देखना और चाहे कुछ भी हो जाए, गुड़िया को हाथ से मत छोड़ना। आकाश ने डरते हुए गुड़िया उठा ली। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, उसके कानों में तेज चीखें गूंजने लगी। उसे अचानक अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। वही सड़क, वही बस स्टॉप और एक कार जो बारिश वाली रात में उस लड़की को कुचलकर भाग गई थी। लड़की सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। आकाश घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी लड़की की आत्मा जोर से चिल्लाई, सबने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक
आसपास खड़े पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बस स्टॉप की टूटी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी गुड़िया अपने आप आकाश के हाथ से हवा में उठ गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी, 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, और अचानक गुड़िया ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, आकाश, मेरे साथ चलो। आकाश का शरीर अपने आप बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तांत्रिक ने तुरंत जमीन पर राख फेंकी और जोर से मंत्र चिल्लाया, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। एक पल के लिए लड़की की आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई। तांत्रिक चिल्लाया, अभी गुड़िया को आग में फेंको। आकाश ने पूरी ताकत लगाकर गुड़िया को पास चल रही लकड़ियों में फेंक दिया। गुड़िया जलते ही पूरी सड़क पर भयानक चीख गूंज उठी। लड़की की आत्मा आग के बीच दिखाई देने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो डरावनी नहीं, बल्कि रोती हुई दिखाई दे रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे बस इंसाफ चाहिए था। अगले ही पल वो धुएं में बदल कर गायब हो गई। बारिश अचानक रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। आकाश ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वो घर लौट रहा था, उसने बाइक के शीशे में पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर वही पुरानी गुड़िया फिर से रखी हुई थी।